नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बुक में ये जो सेक्शन है 12 तरीके हैं। ये 12 तरीके ऐसे हैं जिसके कारण आप लोगों से जीत सकते हैं, लोगों के साथ जीत सकते हैं, उनको भी जिता सकते हैं। सिर्फ ये 12 तरीके अगर आप अपनाओगे तो हर जगह आप दोस्ती पाओगे, हर जगह आप पॉपुलर हो जाओगे। लेकिन यू हैव टू फॉलो दिस 12 फॉर्मूलाज। क्या है फॉर्मूला? नंबर 1, यू कांट विन आर्गुमेंट्स। अगर आप आर्गुमेंट करते हो तो आप जीत नहीं सकते, आर्गुमेंट भी जीत नहीं सकते। आप शायद आर्गुमेंट भी जीत सकते हो लेकिन आप दोस्ती में हार जाओगे। आप शायद आर्गुमेंट में जीत सकते हो लेकिन आप रिलेशन में हार जाओगे। हमें आर्गुमेंट में जीतना है, रिलेशन में जीतना है। हमें क्या बरकरार रखना है? रिलेशन, दोस्ती, फ्रेंड सर्कल। तो डोंट विन एन आर्गुमेंट्स। तो क्या है फॉर्मूला? अवॉइड आर्गुमेंट्स। दैट इज द ओनली फॉर्मूला। व्हाट इज द सेकंड रूल? नंबर 2, किसी की गलतियां मत निकाल। ये सबसे बड़ा गुनाह है दोस्ती में, अगर आप डायरेक्ट किसी की गलतियां निकालते हो तो। कभी भी डू नॉट शो द मिस्टेक्स। ये आपकी दोस्ती खत्म कर सकती है। जरूरी नहीं है हर छोटी छोटी बात को हम गलतियां निकालने की आदत रहती है। छोटी छोटी, आप लेट आए हो, आपने फोन नहीं उठाया, आप उस वक्त पार्टी में नहीं थे, आपने मुझे नोट्स कल देने का वादा किया था। छोटी गलतियां हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम उसको याद दिलाते हैं और दिखाते हैं कि आप कितने गलत हो। इसके कारण शायद आपकी बात सच हो, लेकिन ये भी सच है कि आपकी दोस्ती टूट सकती है, दोस्ती बरकरार नहीं रह सकती, वीक हो सकती है। नंबर 3, व्हाट इज द रूल नंबर 3? अगर आप गलत हो तो एक्सेप्ट करो। आपको लगा आपकी गलती हुई है तो पहला काम करना चाहिए कि एक्सेप्ट करो। गलतियों के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। नॉट ओनली जिसके साथ आप गलती हुई है उसके साथ आपकी दोस्ती टूट जाए, रिलेशन खराब हो जाए, वीक हो जाए, उसके और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। गलतियां छुपाने के लिए हम और ज्यादा गलतियां करते हैं और दोस्तों की दोस्ती खराब करते हैं। तो ये नंबर 3 फॉर्मूला है कि अगर आपकी गलती हुई है तो इमीडिएटली एक्सेप्ट करो। व्हाट इज नंबर 4? हमेशा फ्रेंडली वे से शुरुआत करो। आपको याद है स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत की थी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों। व्हाट अ फ्रेंडली वे। इंडिया में नहीं, पूरे जग में वो सेंटेंस फेमस हो गया। क्योंकि शुरुआत कैसे की? इट्स अ फ्रेंडली वे। जब आप किसी से बात करते हो, आप मीटिंग है, घर में बात कर रहे हो, कोई टॉपिक है, फ्रेंडली बात कर रहे हो, कुछ कॉरलिंग हुआ है, झगड़ा हुआ है, फाइट्स हुए, तो जो शुरुआत है इट शुड बी फ्रेंडली वे। और आपको फ्रेंडली वे मतलब क्या तरीका मालूम है, लेकिन वो हमेशा यूज करना ये आपकी आदत नहीं है। हमेशा जहां पर भी मीटिंग है, चर्चा हो रही है, सोसाइटी में, फैमिली में, प्रोजेक्ट में, स्टार्ट विथ फ्रेंडली वे। व्हाट इज 5th रूल? नंबर 5, अगर किसी के साथ आपके थॉट्स मिलते नहीं है, वो प्रोजेक्ट है कॉलेज का, कंपनी की कुछ मीटिंग है, और देयर इज अ डिफरेंसेस इन अप्रोचेस, क्योंकि अप्रोच अलग होता है ना, आपके विचार एक दूसरे से मिलते नहीं है, और आपको लगता है कि उसकी गलती है या उसका अलग थॉट है, तो क्या करना चाहिए? उसको ऐसे 3-4 सवाल पूछो कि जिसका जवाब हाँ है। मतलब ऐसी 4 चीजें, ऐसे 4 सवाल जिसके लिए आप दोनों का थॉट सेम है। मतलब व्हाट इज डेट टुडे,
आज का डे कौन सा है, हम कौन सा प्रोजेक्ट कितने तारीख तक कंप्लीट करने वाले हैं, हमें कौन से गांव में ट्रिप को जाना है, क्यों जाना है। ऐसे कुछ सवाल रहते कि जिस पर दोनों के जवाब सेम रहते। दैट मीन्स ही विल से यस यस यस, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। फिर बोलो, फिर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर हमको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको ये नए बंदे को प्रोजेक्ट में लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, हम उसको पूछ सकते हैं। और फिर वो अगर 3-4 पहले सवाल के जवाब हाँ है, यस है, एग्रीड है, तो आखिरी का जवाब भी शायद पॉसिबिलिटी है कि हाँ कहेगा, नहीं तो ये कहेगा लेकिन मेरा कहना ये है। हम क्या दूसरी बात कर सकते हैं, दूसरा कुछ अलग तरीके से सोच सकते हैं, मतलब वहां पर एटलीस्ट वो डिस्कशन के लिए आगे जाएगा। तो अगर आपका डिस्कशन रुका हुआ है, अगर कोई भी बात नहीं मान रहा है सामने वाला, तो कुछ ऐसे सवाल पूछो जिसके जवाब हाँ है या आप दोनों उसके लिए एग्री है। What is number 6? रूल नंबर 6 ये है, सुनो, 2 कान दिए नेचर ने हमको, 1 मुंह दिया है, मतलब डबल सुनना चाहिए और सिंगल बोलना चाहिए, करेक्ट ना। जब भी किसी के साथ आपकी बात हो रही है, मे बी इट इज अपोजिट पार्टी, मे बी इट इज अ प्रोजेक्ट, मे बी फ्रेंड्स, मे बी मीटिंग, तो पहले उसकी पूरी बात सुनो, उसकी पूरी स्टोरी सुनो। आप उसको बीच में अगर रुकवा देंगे तो आप जब बात कर रहे हो तो उसके दिमाग में चलेगा कि मुझे कुछ बताना है, वो बाकी रह गया है। आर यू रियली करेक्ट योर सेंटेंस, और बोलेगा रुको मेरी बात सुनो। टीवी पर न्यूज चैनल पर रहते हैं ना झगड़े दोनों के, कोई किसी की बात सुनता ही नहीं। लेकिन हम वेल कल्चर्ड है, हम क्या करेंगे, हम क्या सुनेंगे, उसकी पूरी बात सुनेंगे, उसके बाद उससे बात करेंगे। ओके, आपकी बात ओके, मैं समझ गया, और कुछ कहना है आपको? नहीं। फिर आपकी बात बोलो, फिर वो आराम से आपकी बात समझेगा, सुनेगा। लेकिन बहुत बार सिर्फ ना सुनने की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। व्हाट इज 7? सामने वाले को ये लगना चाहिए कि अरे यार ये तो मेरी आइडिया है। मतलब क्या हुआ, आप उसके प्लेटफॉर्म पे आ गए। सेम आप उसको बोल सकते, देखो हम ये तरीके से सोच रहे हैं, समझो सब लोगों को, दोस्तों को गोवा जाना है घूमने के लिए, और वो बोल रहा है कि नहीं मेरी छुट्टियां, मुझे एग्जाम है या मुझे कुछ पढ़ना है, मेरा कुछ प्रोजेक्ट है। एक फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ट्रिप को जाना है हमको, और वो बंदा नहीं बोल रहा है। और अगर हम उससे बात करेंगे, देखो हमने डिसाइड किया था कि साल में एक बार हम आउटिंग के लिए जाएंगे, हाँ जाएंगे। हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम सी फेस पर जाएंगे, हाँ डिसाइड किया था। तो अभी हमारा 1 साल हो गया, 11 महीने हो गए, अभी 1 ही महीना बाकी है, और अभी धूप चालू है। तो अभी नहीं जाएंगे तो कभी जाएंगे? बारिश में तो नहीं जा सकते, हाँ नहीं जा सकते, फिर अभी चलेंगे? तो सामने वाला जो है वो सोचता है कि यार ये मेरी आइडिया थी कि साल में एक बार जाना है। अगर आपने शुरुआत क्या की थी कि साल में एक बार जाना है, और वो किसकी आइडिया है? सामने वाले की आइडिया है। तो उसको वो याद दिला दो, उसको वो फील कर दो कि शायद ये आपकी आइडिया है। जब सामने वाले को लगता है कि मेरी आइडिया है, तो ही इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑन विच यू आर स्टैंडिंग, एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। फिर जहां पर भी विचारों के डिफरेंसेस है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात ये करनी चाहिए कि उसको ये फील होना चाहिए कि यार ये मेरी आइडिया है। रूल नंबर 8, दूसरों के साइड समझने की कोशिश करो। क्या है, कौन सा कलर है यहाँ पर? सब लोग बोलेंगे व्हाइट है, मैं बोलूंगा नहीं 2 कलर है। कौन से? एक ऑरेंज है और एक व्हाइट है। सेम विजिटिंग कार्ड के लिए क्या रहता है? विजिटिंग कार्ड लोग आपको दिखाते हैं, कितने कलर से? आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बोलूंगा नहीं मेरे पास एक ही कलर है, व्हाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि सामने वाले की भी कुछ साइड हो सकती है। सामने वाला गलत है मतलब क्या? वो गलत जगह पर है, वो गलत टाइम पर है, वो गलत साइड पे है, वो गलत डायरेक्शन में, गलत एंगल पर है। सामने वाला गलत नहीं है। जैसे कि विजिटिंग कार्ड दिखा है आपको, उस साइड को सब कलर से, मेरे साइड को सिर्फ व्हाइट है, तो हम दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। मैं बोलूंगा व्हाइट, आप बोलेंगे कलरफुल है, 7-8 कलर है। तो हमेशा याद रखो कि दूसरों की साइड जो है वो समझने की कोशिश करो कि हो सकती है। जब भी देर आर डिफरेंसेस इन थॉट्स, तो पहले दिल में आना चाहिए कि दूसरी बाजू भी हो सकती है। रूल नंबर 9, सामने वाले की जो इच्छा है, जो डिजायर है, जो आइडिया है, उसको रिस्पेक्ट करो। कोई बोलता है कि चलो हमें नया प्रोजेक्ट करेंगे, आईटी में हो आप लोग, मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, या सीएस कर रहे हो आप, सीए कर रहे हो, बीकॉम में हो, चलो यार नया प्रोजेक्ट करेंगे, नया बिजनेस करेंगे। है कैसी बात कर रहा है तू? ये कोई बिजनेस होता है? ये कोई आइडिया होती है? ऐसी कोई डिजायर होती है? अगर आप ऐसी बातें करते हो, अगर आपको ऐसी आदत है, तो आपके दोस्त कम हो जाएंगे। आपको लगेगा पिछले साल मेरे बहुत सारे दोस्त थे, इस साल नहीं है, सब लोग मेरे से अच्छा क्यों नहीं बर्ताव कर रहे? तेरी आदत खराब है बेटे। तेरी जो आदत है कि दूसरों की आइडिया, दूसरों की डिजायर, दूसरों की इच्छा, उसमें कमी निकालना, उनको गलत बोलना, उसको डिवैल्यूएशन करना, ये आदत छोड़ दो। धीरे धीरे आपके सब दोस्त खत्म हो जाएंगे। ऐसे कुछ रहेंगे कि जिनको कुछ मतलब है आपसे, वही आपके साथ रहेंगे। तो पहले आदत छोड़ दो कि सामने वाले की आइडिया, इच्छा, डिजायर की कदर नहीं कर रहे आप। ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू देयर डिजायर्स। रूल नंबर 10, हर एक इंसान नेक काम करता है, नोबल काम करता है। मैं मेरे फैमिली के करता हूँ, सोसाइटी के लिए करता हूँ, कुछ लोग नेचर के लिए करते हैं, कुछ लोग एनिमल्स के लिए करते हैं, कुछ लोग देश के लिए करते हैं। लेकिन हर एक को लगता है कि मैं कुछ नोबल काम करूं, नेक काम करूं। चोर भी रहेगा, लुटेरा भी रहेगा, तो भी वो नेक काम करता है। क्या करता है वो? चोरी करके किसी भगवान के मंदिर में जाके पैसा डाल देता है, उसको लगता है कि मैं कुछ नेक काम कर रहा हूँ। अमीरों से पैसे चुरा के गरीबों को देता है, उसको लगता है मैं नेक काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा एग्जैगरेट एग्जांपल बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी ऐसा होता है कि आपकी और सामने वाला, आपकी और फैमिली मेंबर, आप और आपके दोस्त कुछ थॉट्स पे सहमत नहीं है, तो उसको उसके नोबल कॉज जो है, नेक काम जो है, उसका याद दिला दो। जैसे कि सोसाइटी में कुछ एक डिसीजन लेने के लिए एक बंदा राजी नहीं है, अगर आप उसको बोलते हो कि कॉर्पोरेशन में, गवर्नमेंट में हमारी सोसाइटी नंबर 1 पे आ जाएगी, और आप तो हमेशा सोचते हैं कि अपना समाज, हमारी सोसाइटी कुछ अच्छा काम करे, आप सोसाइटी के मेंबर्स हो, हमेशा एक्टिव रहते हो, तो आपको एक काम करने के कारण क्या हो जाएगा? आपका जो नोबल कॉज है, आपका जो नेक काम है, उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो वो तैयार हो जाएगा। समझ गए? कोई बंदा रास्ते से घोड़ा गाड़ी लेके जा रहा है, आप उसके गुस्सा कर रहे हो, अरे क्या बीच में घोड़ा गाड़ी लेके जाओ? अगर आप उसको याद दिलाते हो, अरे आपका अगर डॉगी रहता रास्ते पर, तो आप गुस्सा करते क्या? तो उसको याद आता है नेक काम, नोबल कॉज। तो हर एक बंदा कुछ ना कुछ नेक काम करता है। तो अगर आपके थॉट्स में डिफरेंसेस है, अगर उसके साथ बात ठीक तरह से नहीं हो पा रही, तो उसका नेक काम क्या है वो जरा याद करो, और वो नेक काम से उसको कनेक्ट करो। अगर नेक काम से अगर डिफरेंस थॉट्स के कारण आपकी जमती नहीं है, और उसको नेक काम को उसका अगर अलाइन किया, तो ही विल एक्सेप्ट योर थॉट, ही विल एक्सेप्ट योर आइडिया और प्रपोजल। 11 नंबर क्या है? रूल नंबर 11, अपने पास बहुत सारी आइडिया रहती है, अपनी साइड भी परफेक्ट रहती है, प्रोजेक्ट रहता है, फैमिली में कुछ आइडिया रहती है, फाइनेंस के बारे में, कंपनी में कुछ टर्नओवर, बेटर सेल्स के कारण एक आइडिया रहती है, प्रोडक्शन के कारण आइडिया रहती है, लेकिन लोग सुनते नहीं है।
क्यों? क्योंकि आपकी आइडिया प्रेजेंटेबल नहीं रहती। मूवी क्या करते हैं आजकल? टीजर बनाते हैं, इंस्टा पर डालते हैं, कुछ कॉमेडी शो वहां पर वो लोग आते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। क्यों एडवर्टाइज करते हैं? लोगों तक पहुंचेंगे कैसे आप? आपकी दिल की बात उनके तक पहुंचेगी कैसे? आपका प्रोडक्ट उनके पास कैसे पहुंचेगा? वैसे ही अगर आप फैमिली में हो तो आपको वो प्रेजेंटेबल व्यू करना चाहिए। आप किसी से प्यार करते हो, आपके वाइफ से, आपके हस्बैंड से, आपके बेटी से, आपके बेटे से, या आप दोस्त हो, कॉलेज में हो, तो कैसे जताओगे प्यार? उसको हक करोगे जब मिलोगे तो। हर दिन बाहर जाते वक्त वाइफ को, आपके हस्बैंड को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को हक करना चाहिए। ये क्या है? एक प्रेजेंटेबल वे ऑफ आपका जो लव है, उनके प्रति जो प्यार है वो दिखाना है। प्रेजेंटेबल है ना प्यार? मैं क्यों दिखाऊं? नहीं चलेगा। दोस्ती में भी इफ यू वांट टू विन द फ्रेंड्स, अगर आपको उससे प्यार है तो दिखाओ, जताओ, प्रेजेंटेबल वे करो, उससे साथ बात करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको खर्चा करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके कारण आपका प्यार, आपके मन में जो है, आपकी जो आइडिया है, आपका जो प्रोजेक्ट है, सब कुछ इट शुड बी प्रेजेंटेबल। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, प्रेजेंटेबल चाहिए। कुछ चीजें चाहिए, कुछ लिखा हुआ चाहिए, कुछ पीपीटी चाहिए, कुछ एक्सेल की शीट चाहिए, कुछ ग्राफ चाहिए, कुछ फूल चाहिए। प्यार है तो प्रेजेंटेबल है तो ये बाकी की चीजें चाहिए। ये सब करना जरूरी है। और नंबर 12, रूल नंबर 12, अगर आप दोस्ती बरकरार रखनी चाहते हो, आपके टीम मेंबर्स को आगे लेके जाना चाहते हो, लेकिन टीम तैयार नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स को आगे लेके जाना चाहते हो, लेकिन फैमिली कुछ लोग तैयार नहीं है, तो क्या करना चाहिए? क्रिएट ए हेल्दी चैलेंज। क्रिएट ए हेल्दी चैलेंज। आप फैमिली में हो 5-6 लोग, 7-8 लोग, या 2-3 लोग, जो भी है, आप बोलो कि कल से हम जल्दी उठेंगे, और जो उठेगा वो उधर टाइम लिखेगा, 5, 6, एनीथिंग। तो पहला आदमी लिखेगा 6 डैड, तो कल माँ उठेगी, अरे डैड उठे थे 6 बजे। दूसरे दिन लिखे 5:45 मॉम। तीसरे दिन 5:30 आपका बेटा उठेगा, शायद 5वें दिन, 6वें दिन, 7 दिन। लेकिन ऐसा अगर चैलेंज करोगे तो जो चीज नहीं होती वो हो जाएगी। आपके दोस्तों में, टीम में, अगर आपको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, और नहीं हो पा रही, तो क्रिएट ए हेल्दी चैलेंज। लव यू ऑल दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।